Students, the question is find the shortest distance between the line y minus x equals to 1 and the curve x equals to y square. So first of all we will understand our question with the help of the diagram. Let us suppose this is the curve y square equals to x. हमने इस कर्व की इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन कह दिया. ओके, अब बेटा यहाँ पे एक लाइन है. सपोज दिस इज द लाइन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1. इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, ये एक लाइन है हमारे पास L, और वो कहता है इस लाइन का और इस कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वहीं से निकलेगा जो इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट होगा और वो इससे कम दूरी पर होगा. तो लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट P which lies on the curve which is very nearest to this line. okay, तो हमें ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों हमें फाइंड आउट ये करना है PA. ओके, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज S. हमने इस डिस्टेंस को S कह दिया. तो पहले हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. तो पॉइंट P का x कंपोनेंट लेट अस सपोज T है बच्चों. ओके, अगर T है तो अब हमारा जो y निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चों, सॉरी t, अगर हम y को t ले लें तो तब हमारा x t स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये ज़्यादा सही रहेगा बच्चों. तो t स्क्वायर कॉमा t, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए t स्क्वायर कॉमा t. नाउ द डिस्टेंस s विल बी द फंक्शन. ओके, तो यहाँ लगाते हैं हम फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला. तो ये बन जाता है, देखिए फॉर्मूला मैं आपको याद एक बार थोड़ा यहाँ करा देता हूँ. अगर एक लाइन L है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, है ना. यदि हम यहाँ पॉइंट P से परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस d का फॉर्मूला, तो ये बेटा ये फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल मॉडुलस. ओके, तो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला हेयर. तो यहाँ पे हो जाएगा ax1, बेटा a तो यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, देन माइनस 1, बेटा यहाँ पे b तो यहाँ पे -1 है इंटू टी, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन में √2, है ना, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 हो जाएगा. बेटा ये हमारा s आ गया. ठीक है, तो अब हम यहाँ ds बाई डी टी निकालें. तो ds बाई डी टी विल बी 2t माइनस 1 बाई √2. डबल डेरिवेटिव भी निकाल दीजिए, d2s बाई डी टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 बाई √2, दैट इज √2, है ना. अब हम बोलेंगे नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा ds बाई डी टी इक्वल्स टू 0. तो दिस इम्प्लाइज जब हम इस बात को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलता है t इक्वल्स टू हाफ. तो अब हम बोलते हैं नाउ d2s बाय डी टी स्क्वायर एट t इक्वल्स टू हाफ इक्वल्स टू √2 विच इज ग्रेटर देन 0. तो हम बोलेंगे सो s इज minimum at t equals to half. Okay, now we will proceed the question here. तो बेटा ये हमारा बन जाता है, सो देयरफॉर क्योंकि s हमारा मिनिमम आ चुका है तो नाउ s इक्वल्स टू, अब s मिनिमम आ चुका है t इक्वल्स टू हाफ पर, तो हाफ वैल्यू हम अपने इस फंक्शन में पुटअप कर देते हैं. तो ये बन जाता है हाफ स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन √2 द होल मॉडुलस. तो s इक्वल्स टू निकल के आता है बेटा 3√2 बाई 8. सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.